नमस्कार, वेलकम टू सुनो नाव यूट्यूब चैनल। मैं हूं अजीत सिंह राजपूत। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है अब भारत को किसी भी विदेशी देश से वॉरशिप खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्या आप जानते हैं कि अमेरिका भारत पर 500% टैक्स लगाने की तैयारी कर रहा है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने रूस से तेल और हथियार खरीदे हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं असल में ये 500% टैक्स होता क्या है। दोस्तों, अमेरिका में कुछ नेताओं ने जैसे लिंडसे ग्राहम ने एक कानून बिल पेश किया है जिसका नाम है काउंटरिंग रशियन इन्फ्लुएंस एक्ट। दोस्तों, इस एक्ट के अंदर प्रस्तावना रखी गई है कि जो भी देश रूस से तेल, गैस या किसी भी प्रकार का व्यापार जारी रखेगा उस पर अमेरिका 500% तक आयात कर यानी इम्पोर्ट टैरिफ लगाएगा। यह टैक्स किसी सामान पर लगाया गया पेनल्टी टैक्स है जिससे अमेरिका ऐसे देशों को रूस से दूरी बनाने पर मजबूर कर सके। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है आखिर इतना बड़ा टैक्स क्यों? तो इसका जवाब है अमेरिका चाहता है कि भारत और चीन रूस से तेल और हथियार खरीदना बंद करे। अमेरिका मानता है कि रूस को पैसा देना यानी यूक्रेन युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से मदद करना। अब दोस्तों, इससे यूक्रेन युद्ध लंबा चलता है जो अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता। अब दोस्तों, भारत के लिए रूस से तेल खरीदना बहुत सस्ता पड़ता है और रूस के साथ में सामरिक साझेदारी बहुत पुरानी है। अचानक व्यापार बंद करना असंभव है, इसलिए अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है ताकि हम रूस से दूरियां बना ले। इसलिए दोस्तों, ये 500% जो टैक्स बिल है वो भारत के लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है। और यही वजह है कि INS तमाल जैसी घटनाएं केवल रक्षा नहीं बल्कि कूटनीतिक संदेश भी है। तो चलिए इन सारे के सारे टॉपिक्स को आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, भारत को रूस से आखिरी बार एक वॉरशिप मिली है जिसका नाम है INS तमाल। दोस्तों, ये जहाज सिर्फ एक लड़ाकू जहाज नहीं है बल्कि एक प्रकार से युग का अंत भी है। और अब से भारत कोई भी विदेशी वॉरशिप नहीं खरीदेगा। इसका मतलब है भारतीय नौसेना अब पूरी तरह मेड इन इंडिया वॉरशिप पर आधारित होगी। क्योंकि दोस्तों, जब भी अगली बार भारत वॉरशिप बनाएगा तो उसको भारत में ही बनाएगा, भारत की मिट्टी से, भारत के दिमाग से और भारत की ताकत से। दोस्तों, INS तमाल को रूस के द्वारा कलिनिनग्राड नामक इलाके में बनाया गया है। और आप लोगों को बता दूं, यह जगह रूस का हिस्सा होते हुए भी यूरोप से अलग थलग है। और इसी जगह पर यह आधुनिक लड़ाकू जहाज बना है जो अब भारत की नौसेना का हिस्सा बन चुका है। अब दोस्तों, भारतीय नौसेना का हिस्सा तो बन चुका है, लेकिन INS तमाल की तकनीकी ताकत कितनी है तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। INS तमाम को खास तौर पर अटैक मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें मौजूद है 100 mm कीमे गन जो हवा और सतह दोनों पर हमला कर सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जिससे दुश्मन के जहाज और जमीन पर सटीक हमले किए जा सकते हैं। और इसके अंदर AK-630 क्लोज इन डिफेंस सिस्टम होता है। AK-630 एक सुपर फास्ट फायरिंग गन सिस्टम है जिसे जहाज का अंतिम रक्षा कवच कहा जाता है, क्योंकि जब कोई दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन या फाइटर जेट बहुत पास में आ जाते हैं और बचने का कोई चारा नहीं होता, तब यह सिस्टम दुश्मन को मार गिराता है। हमसा NG सोनार जिसको पानी के नीचे का जासूस भी कहा जाता है, जिससे पनडुब्बियों का भी पता लगाया जा सकता है। और इसके अंदर नेक्स्ट जनरेशन कम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो पूरी लड़ाई की जानकारी रियल टाइम में देता है। और इसके अंदर हेलीकॉप्टर हैंगर भी होता है जो भारत के सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर्स को साथ में लेकर चलता है। दोस्तों, INS तमाम कोई आम जहाज नहीं है बल्कि चलती फिरती युद्ध मशीन है जो भारत की सुरक्षा की सबसे भरोसेमंद ढाल बनेगी। और दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं इस लड़ाकू जहाज का नाम तमाल क्यों रखा गया? तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, तमाल नाम देवताओं के राजा इंद्र के पौराणिक अस्त्र से लिया गया है। और दोस्तों, मान्यता है कि इंद्र भगवान ने इसी नाम की तलवार से अनेक युद्ध किए और विजय भी हुए। और यह जहाज भारत की स्वॉर्ड फ्लीट का हिस्सा है। अब आप लोग सोचकर देखो, अगर इस लड़ाकू जहाज का नाम इंद्र देवता के अस्त्र के नाम से रखा गया है तो यह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक युद्ध का संदेश था। भारत अब युद्ध के लिए तैयार है। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, भारत और रूस के रिश्ते इस जहाज के जरिए और भी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। और भारत ने इस जहाज की वीडियो को पब्लिकली रिलीज किया है और ये साफ तौर पर बताया है यह वॉरशिप रूस में बनी है। इसमें भारतीय स्पेसिफिकेशन का ध्यान रखा गया है और भारतीय नौसेना के जवानों को रूस में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। और दोस्तों, ये दिखाता है कि भारत अपने रणनीतिक साझेदार रूस के साथ में मजबूती से खड़ा है। अब चाहे ये बात अमेरिका को पसंद आए या ना आए, लेकिन इस जहाज के जरिए रूस और भारत के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हो गए। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने धमकी दी है 500% टैरिफ का बिल, तो चलिए इसको भी समझते हैं। दोस्तों, अमेरिका में एक नया बिल पेश किया गया है जिसके तहत भारत और चीन पर 500% टैरिफ लगाने की बात की गई है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं,
अमेरिका का आरोप है कि भारत और चीन रूस से तेल, गैस, यूरेनियम जैसे प्रोडक्ट लगातार खरीद रहे हैं और यह बिल कहता है कि जो भी देश रूस से एनर्जी परचेज करेगा उस पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। 500% टैक्स। दोस्तों सोचिए, अगर भारत पर इतनी भारी पेनल्टी लगाई जाएगी तो तेल, गैस और व्यापार का क्या होगा? भारत ने सीधा जवाब नहीं दिया, मगर आईएनएस तमाल की वीडियो में एक डिप्लोमेटिक संदेश छिपा है कि हम रूस के साथ में सिर्फ रिश्ता बनाए हुए नहीं है बल्कि उसको दिखा भी रहे हैं। और दोस्तों ये एक प्रकार की शांति जवाबी कार्रवाई है अमेरिका के लिए कि भारत अपनी रणनीतिक आजादी नहीं छोड़ेगा। अब सवाल तो ये उठता है, अगर ये बिल पास हो गया तो क्या होगा? तो चलिए इसको भी आसान भाषा में समझ लेते हैं। अगर ये बिल पास हो गया तो भारत की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लग सकता है, भारत की विदेश नीति पर दबाव बढ़ेगा और हो सकता है अमेरिका भारत से कोई खास चीज खरीदने को कहे, जैसे F-35 लड़ाकू विमान। तो दोस्तों क्या अमेरिका भारत से दोस्ती चाहता है या एक बार फिर से व्यापार की आड़ में दबाव बनाना चाहता है? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो? कमेंट्स करके जरूर बताना। आईएनएस तमाल का आना सिर्फ एक वॉरशिप की डिलीवरी नहीं है, बल्कि ये एक युग का अंत है और एक नए युग की शुरुआत, क्योंकि भारत अब खुद वॉरशिप बनाएगा। अब भारत खुद दूसरे देशों को जहाज बेचने की स्थिति में है और सबसे बड़ी बात तो ये है, भारत अब सिर्फ एक रणनीतिक साझेदार नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर समुद्री शक्ति बन चुका है। लेकिन अगर फिर भी अमेरिका का बिल पास होता है तो भारत को डिप्लोमेटिक संतुलन बनाए रखना होगा, मतलब ना तो झुकना है और ना उससे टकराना है, क्योंकि दोस्तों आईएनएस तमाल भारत की एक और छलांग है जो भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही है। और यही संदेश है, युद्ध हो या व्यापार, भारत अब झुकेगा नहीं। बाकी आप लोग इस बात को लेकर क्या बोलना चाहते हो कमेंट्स करके जरूर बताना। और अगर आज का ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।